Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to take revision of principle of analog electronic subject. Okay, आप सोच में पढ़े होंगे सेम वन का सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी थी कि हम 2-3 डेज सेम वन के लेक्चर लेने वाले, क्योंकि जिन बच्चों के बैकलॉग लगे हैं, जिन स्टूडेंट्स के बैकलॉग है सब्जेक्ट्स, सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा, कोई भी सब्जेक्ट बैकलॉग हो, तो उनके लिए हम वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो उसमें सारे के सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे विद आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, कल ही मैंने, आज सुबह ही मैंने 7 बजे वीडियो डाला है सी प्रोग्रामिंग का। ओके, उसमें मैंने आईएमपी क्वेश्चंस भी दिए और छह छह चैप्टर नहीं 5 चैप्टर रिवाइज भी किए। ओके, सो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 चैप्टर थे। ओके, आपको पता है 5 नहीं 6 चैप्टर्स थे। ओके, आपको याद है फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ऑलरेडी एक एक चैप्टर के डिटेल लेक्चर डाले, वो देखने हैं तो वो भी देख लो, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देखो या फिर वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएंगे। ओके, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाओ, आपको मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि वीडियोस डाले हुए 4 to 5 मंथ्स हो गए, तो आज हम एक तो रिवाइज करेंगे 6 चैप्टर्स, देन आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा और 100% बैकलॉग कवर करने की गारंटी भी। लेकिन गारंटी कब, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जब आप पढ़ोगे तभी आपका बैकलॉग क्लियर होगा। ओके, क्योंकि अगर बैकलॉग रह गए तो आपका ईयर भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर के भी अभी पेपर देने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट चैप्टर इज, पता है, याद आ रहा है कुछ कुछ, सेमीकंडक्टर डायोड्स। क्या है सेमीकंडक्टर डायोड में? फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, मैं आपको सिलेबस के साथ पढ़ाऊंगा, सिलेबस भी इनिशिएट करवाऊंगा होने के बाद। सो सेमीकंडक्टर, द मटेरियल इन विच हैज अ प्रॉपर्टी इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर, दैट मटेरियल इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो हम सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं? ऐसा मटेरियल जिसके पास इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी है और कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। देन types of semiconductor, there are two types of semiconductor, intrinsic and extrinsic. So intrinsic semiconductor are pure types of semiconductor and extrinsic semiconductor are those semiconductor in which impurities are added in pure semiconductor। मतलब वो pure होता है, उसमें हम impurities add करते हैं, उसे हम extrinsic कहते हैं। ओके, then third process is doping. So what is meant by doping? The process of adding impurity in semiconductor is called as doping. Okay, सो ये शॉर्ट डेफिनेशन है, टाइप से। ओके, सो आपको याद रखना है, आपको 1 मार्क के लिए डिफाइन में आ सकता है। देन फर्स्ट वन इज पीएन जंक्शन डायोड। सो व्हाट इज मीन बाय पीएन जंक्शन? इन पीएन जंक्शन टू टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज, पी टाइप एंड एन टाइप, नाम से ही पता चल जाता है। When these two types of material are attached to each other, then p types is holes and n types is electrons. Okay, so जब p type and n type material एक दूसरे को अटैच होते हैं तो हम उसे p type को होल कहते हैं एंड n type को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, सो द फॉर्मेशन इज शोन इन बिलो डायग्राम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा p टाइप एंड n टाइप जब अटैच होते हैं तो क्या क्रिएट होता है। ओके, ये डायग्राम ऑब्जर्व करो, आगे इस पे हमें डिस्कस करना है। सो पॉइंट्स देखो, व्हेन P-type and N-type material attach each other, then a single junction is formed known as metallurgical junction। फिगर की तरफ आओ, जब ये दोनों मटेरियल एक दूसरे को अटैच होते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल जंक्शन फॉर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। ओके, देन when free holes and free electrons repelling to each other, मतलब जब holes and electrons एक दूसरे की तरफ repel करते हैं, that means holes repel toward metallurgical junction in electrons n type as same as electrons as repel as deplete towards metallurgical junction in holes. This process is called depletion, due to that single layer is formed, that is called depletion layer। मतलब ये आपका p टाइप मटेरियल है, ये आपका एन टाइप मटेरियल है, जिसे हम पी टाइप को होल्स कहते हैं, एन टाइप को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब हो आपके होल्स इलेक्ट्रॉन से होते हुए जाते हैं, ओके, एक दूसरे की तरफ, और जो आपके इलेक्ट्रॉन से वो होल्स से होते हुए एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तब एक सिंगल लेयर फॉर्म होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर। ओके, so then third point is the formation is used to transfer the current from holes to electrons। ये फॉर्मेशन किसके लिए यूज होता है? करंट ट्रांसफर करने के लिए, कहां से कहां तक? होल से इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव। बट ड्यू टू डिप्लेशन लेयर सिंगल बैरियर इज फॉर्म। अभी करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिप्लेशन लेयर बन गया है, तो करंट पास नहीं हो सकता। ओके, सो सिंगल बैरियर इज फॉर्म, टू डिक्रीज दैट बैरियर अभी हमें वो डिप्लेशन लेयर हटाना पड़ेगा। वी रिक्वायर्ड अ पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो हमें पोटेंशियल की जरूरत है, किसके फॉर्म में? वोल्टेज में।
दैट वोल्टेज इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, और उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ओके, सो लाइक दैट द अबव एक्सप्लेनेशन शोज अस डिटेल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स पीएन जंक्शन। तो अब हमने जितना सारा एक्सप्लेनेशन देखा वो किसके बारे में था, पीएन जंक्शन के बारे में। ओके, सो आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन पीएन जंक्शन, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने उसके बारे में, पीएन जंक्शन क्या है, कौन से मटेरियल यूज होते हैं, डायग्राम निकालनी है, देन ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने, मेटलर्जिकल जंक्शन, डिप्लेशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल। ओके, सो क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन पैरामीटर्स इन पीएन जंक्शन इन डिटेल, या फिर एक्सप्लेन पीएन जंक्शन इन डिटेल। ओके, सो लाइक दैट। देन द सेकंड डायोड इज Zener डायोड। सो Zener डायोड इज अ हाई अमाउंट ऑफ करंट इज ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हाई अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर होता है। Zener डायोड कैसा है, हेवीली डोप है। Zener डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, Zener डायोड रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है, एंड दिस इज सिंबल फॉर Zener डायोड। अब वो सिंबल शोज अस टू टर्मिनल ऑफ Zener डायोड। सो थ्योरी लिख दो, फिगर के हिसाब से आप थ्योरी भी लिख सकते हो फिगर के ऊपर से, एंड दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर Zener डायोड। ओके, so in the above circuit diagram Zener diode is connected in reverse bias। अभी reverse bias क्यों कहते हैं वो बताता हूँ। That means positive voltage is connected to cathode and negative voltage is connected to एनोड। ओके, सो एनोड मतलब पॉजिटिव एंड कैथोड मतलब नेगेटिव, तो उसे रिवर्स बायस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज किसको कनेक्ट है, नेगेटिव को, और यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज किसको कनेक्ट है, नेगेटिव को, या फिर नेगेटिव वोल्टेज किसको कनेक्ट है, पॉजिटिव को, इसलिए उसे कहते हैं रिवर्स बायस मोड। ओके, द वोल्टेज ऑफ Zener डायोड इज अक्रॉस द लोड रजिस्टर विच इज शोन इन डायग्राम। तो वोल्टेज किसके अक्रॉस है, लोड रजिस्टर यहाँ पे, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, लोड रजिस्टर अक्रॉस है। ओके, आपको डायग्राम में दिख रहा है। इन Zener डायोड करंट इज सडनली इंक्रीज दैट डिपेंड ऑन टू मैकेनिज्म। अभी Zener डायोड में क्या होता है ना, करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है, वो टू मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट वन इज एवेलेंचे ब्रेकडाउन इफेक्ट एंड सेकंड वन इज Zener ब्रेकडाउन इफेक्ट। अभी when reverse voltage is greater than that voltage is forced to the minority carrier for it more quickly। आपको ये टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायग्राम निकालनी जरूरी है। Then avalanche breakdown क्या कहता है, when the breakdown voltage is greater than 6 volt then the breakdown effect is called avalanche effect। जब वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, avalanche effect। एंड Zener इफेक्ट क्या कहता है, when the breakdown voltage is less than 4 volt it's called Zener effect। एकदम इजी है, और ये आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। ओके, तो आप Zener डायोड में क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, 3-4 लाइन थ्योरी लिख दो, सिंबल निकालो, सर्किट डायग्राम निकालो, उसके ऊपर थ्योरी लिखो, एंड एवेलेंचे एंड Zener ब्रेकडाउन एक्सप्लेन करो, टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी डायग्राम निकालो। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन Zener डायोड इन डिटेल्स। ओके, देन थर्ड डायोड इज एलईडी, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी डायोड का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। दिस इज सिंबल। एलईडी इज टू टर्मिनल डिवाइस, वन इज एनोड एंड सेकंड इज कैथोड। देखो थ्योरी लिखना कितना आसान है, सिंबल के ऊपर ही लिख सकते हो। ओके, सो ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एलईडी का फुल फॉर्म लिख दो, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी इज नोन एज लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसा लिख दो, दो लाइन हो गए। तीसरी लाइन में लिखो एलईडी इज टू टर्मिनल डिवाइस, वन इज एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड। तीन लाइन में हो गए। ओके, एंड दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। देन द डायोड इज ऑलवेज यूज इन फॉरवर्ड बायस। अभी Zener डायोड रिवर्स बायस में था, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है। इन दिस डायोड पॉजिटिव सप्लाई इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव सप्लाई कनेक्टेड टू एन टाइप। अभी उसमें उल्टा था, पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट था, नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट था Zener डायोड में, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में तो पॉजिटिव पी टाइप को ही कनेक्ट होगा एंड नेगेटिव एन टाइप को ही कनेक्ट होगा। ड्यू टू दैट बायसिंग दैट डायोड मेक अ स्मॉल हीट। तो फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या होता है ना, वो डायोड स्मॉल हीट जनरेट करता है। दिस हीट जनरेटिंग सम फोटॉन्स, और वो हीट क्या जनरेट करती है, कुछ फोटॉन जनरेट करती है। दिस फोटॉन्स एक्चुअली जनरेटेड बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अभी होल फोटॉन्स क्यों जनरेट होते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दिस रिकॉम्बिनेशन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, एंड द ट्रांजिशन, इन दैट ट्रांजिशन फोटॉन्स रिलीज वेवलेंथ, और फोटॉन्स क्या रिलीज करते हैं, वेवलेंथ। दिस एक्सेस ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स। ओके, ये सारी थ्योरी आपको लिखनी है, एंड दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी। ओके, सो रिवाइज ही कर रहा हूं इसलिए डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, सो दैट्स इट। एंड द लास्ट डायोड इज, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज फोटो डायोड। द डिवाइस कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एलईडी का काम क्या था, इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करना।
फोटो डायोड का काम क्या है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। दिस डिवाइस कैन ऑपरेट इन रिवर्स बायस, ये डिवाइस रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। द मटेरियल ऑफ पीएन जंक्शन इज लाइटली डोप इन फोटोडायोड इन द अबो सिंबल एरो इंडिकेट लाइट एब्जॉर्ब बाय द जंक्शन। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, थ्री पढ़ लो और लिख दो। सो फर्स्ट चैप्टर एंड हुआ। ओके, सिलेबस इनिशिएट कर दो क्या? वेट, सिलेबस इनिशिएट कर देता हूं, आ जाओ। सिलेबस सिलेबस हाँ देखो, सेमीकंडक्टर डायोड देख रहे हैं हम, हाइलाइटर। ओके, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर देखे, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड देखा, वर्किंग देखा, देन जिनर डायोड देखा, एलईडी देखा, फोटो डायोड देखा। उस और इन सब डायोड के क्या देखे? सिंबल, वर्किंग प्रिंसिपल एंड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। हो गया चैप्टर, कुछ हार्ड है? अभी देखते बीजेटी सेकंड चैप्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो बीजेटी, so BJT is nothing but bipolar junction transistor and it is semiconductor device. BJT भी एक semiconductor device है. It is derived as transfer plus resistor is equals to transistor. The transistor is two PN junction and three terminal device. Okay, NPN types देखो BJT के, NPN and PNP. These are symbol of NPN and PNP. Okay, यहाँ पे देखो NPN and PNP. कंस्ट्रक्शन में क्या है? P मतलब बेस, N मतलब कलेक्टर एंड N क्या होता है? हेवीली डोप, उसे हम इमीटर कहते हैं। जंक्शन NP एंड PN, वो कैसी है? N टाइप बता मुझे, NPN एंड PNP। ओके, तो NP एंड PN इस तरह से इसे बनाया है। ओके, then above diagram shows us it has two junction, that means NP and PN, वही बताया that there is a three region, middle region called as base, okay, outer end region which is heavily dope, जो heavily dope है उसे emitter कहते हैं। okay, यहाँ पे देखो heavily dope को emitter कहते हैं। third outer region which have larger area than emitter is called collector, और जिसमें larger area है उसे हम क्या कहते हैं? collector। okay, this is construction। ओके, सो आगे देखो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो डायग्राम निकालो। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेशन हैज टू जंक्शन, emitter to base and collector to base. There are four possible ways to bias this junction. Emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias. Okay, in that combination transistor is operated in active region and it is useful for amplification of signal. So ज्यादा कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, याद रखो न्यूमेरिकल में काम आएगा। देन आई वी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, देन हाँ, आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज डायग्राम। इन द अबो डायग्राम सी कॉन्फ़िगरेशन इज यूज, इस डायग्राम में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज हुआ है? सी ई कलेक्ट। ओके, in that base to emitter junction and base to collector junction are formed. okay, एक base to emitter junction form हो रहा है and एक base to collector junction form हो रहा है। when VBE is 0, okay, ये VBE जब 0 होता है then base to emitter junction reverse bias and then it is in off condition। तो base to emitter junction, ये base to emitter junction 0 का off condition में होता है। okay, when VCE is applied connector and emitter then according to variable input VCE IC is increase। जब ये अप्लाइड करते हैं तो इनपुट के हिसाब से ये इंक्रीज होता है। ओके, सो दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। ओके, इन दैट ऑपरेशन थ्री रीजन्स, फर्स्ट वन इज कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन रीजन। ओके, तो इसमें उनके डेफिनेशंस दिए गए हैं। ओके, चैप्टर फटाफट खत्म हो गया क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने रिवाइज कर दिया है। सिलेबस देखो, देखो पीजेटी के बारे में पढ़ा, सिंबल्स एंड टाइप्स बताए, वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांजिस्टर भी बताया, सीबीसीसी भी देखा, सीई देखा, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखे। ओके, सो ये सब हमने देख लिया। तो अभी ऑसिलेटर भी देखो, उसमें हमें बर्कहाउसन क्राइटेरिया पढ़ना है, लो फ्रीक्वेंसी वेन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ना है एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ना है, तीन ही पढ़ने हैं। तो मैं उसे भी इनिशिएट कर देता हूँ फटाफट। ओके, कहाँ पे गई पीपीटी? ओके, सो बढ़ते ऑसिलेटर चैप्टर नंबर 3। सो ऑसिलेटर मतलब क्या? इट इज अ वन सर्किट, कहाँ पे गया मेरा यार? हाँ, इट इज अ वन सर्किट विच कैन जनरेट साइनोसाइडल वेव फ्रंट विदाउट इनपुट, इट्स नोन एज ऑसिलेटर। डेफिनेशन याद रखो, ऑसिलेटर के फोर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज साइन वेव ऑसिलेटर, स्क्वायर वेव ऑसिलेटर,
triangular wave oscillator and sawtooth wave oscillator. Okay, for oscillation feedback is required. So याद रखो, for oscillation feedback is must. Okay, true or false में आ सकता है. Feedback is must for oscillator. Yes, true. Okay, the feedback is used to make operating point for of variations for both. This is shown by beta. Okay, feedback किससे डिनोट करते हैं? बीटा से. सो देखो, ऑसिलेटर में फीडबैक इंपॉर्टेंट है. ओके, बीटा से डिनोट किया है, वेरिएशन फैक्टर उसे हम कहते हैं. ये क्या है? गेन. एंड वी इन क्या है? इनपुट वोल्टेज. तो इक्वेशन क्या हुआ? वी नॉट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू वी इन. ओके, सो इन ऑर्डर टू मेक, अगर ए बर्कहाउसन क्राइटेरिया क्या कहता है? ए लेस देन 1 लिया तो वेवफॉर्म ऐसी होगी. सपोज मैं जोर से बोल रहा हूँ और आपकी तरफ कम सुनाई दे, फ्रीक्वेंसी वैसे ही दिखा रही ना, स्टार्टिंग में कंटिन्यूस है एंड लास्ट में स्लो हो गई, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. ए बीटा ग्रेटर देन 1. सपोज मैं धीरे बोल रहा हूँ, आपकी तरफ आवाज जोर से आ रही है, आपको धीरे सुनना है तो धीरे ही सुनाई देना चाहिए, बाद में आवाज बढ़ गई तो ये भी नहीं चलेगा. ए बीटा इज इक्वल टू 1. तो मैं जितनी स्पीड में बोल रहा हूँ उतनी स्पीड में आपको सुनाई दे रहा है, तो ये राइट है. ए बीटा इज इक्वल टू 1. देखो, बर्कहाउसन क्राइटेरिया क्या कहता है? द क्राइटेरिया स्टेट्स दैट sinusoidal waveform generate with 360 degree in a closed loop system. Okay, so sinusoidal waveform कैसे होनी चाहिए? 360 डिग्री में. It is in multiple of 2 pi. So ये multiple of 2 pi में होनी चाहिए. गेन कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. एंड बीटा ए वी इज शुड बी इक्वल्स टू यूनिटी, मतलब ए बीटा इज इक्वल्स टू 1. यही पे मैंने बताया ए बीटा इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ये बर्कहाउसन क्राइटेरिया कहता है. देन देखो, हमें टू टाइप्स पढ़ने बर्कहाउसन क्राइटेरिया के बाद, विनब्रिज ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर. तो विनब्रिज पहले देखते हैं. दिस ऑसिलेटर इज यूज्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड फॉर लीड लैग सर्किट एंड नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड फॉर वोल्टेज डिवाइडर टू नेगेटिव इनपुट. ओके, सो दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ विनब्रिज ऑसिलेटर. यहाँ पे रजिस्टर 1 है, यहाँ पे रजिस्टर 2 है. ये रजिस्टर एंड कंडक्टर सीरीज में है, ये रजिस्टर एंड कंडक्टर पैरेलल में है. सो Z1 एंड Z2, ये टर्मिनल ग्राउंड है और यहां से फीडबैक दिया गया है. ओके, सो यहां से और यहां से एम्प्लीफिकेशन नेगेटिव और यहां से आउटपुट. ओके, सो Z1 है. देखो यहाँ पे Z1 क्या है? इम्पीडेंस 1 ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सीरीज में है. एंड Z2 पैरेलल में, Z2 इम्पीडेंस 2 ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी एंड Z2 इज इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस J ओमेगा सी R. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई R C. याद रखो. ओके, देन आउटपुट ऑफ इनब्रिज. द सर्किट वर्किंग is depend on Barkhausen criteria. So Weinberg oscillator totally depend on Barkhausen criteria. So piezoelectric effect क्या है? क्रिस्टल ऑसिलेटर piezoelectric effect पे डिपेंड है. तो piezoelectric effect क्या कहता है? The crystal exhibits the property that when a mechanism stress is applied across one of the faces of the crystal, potential difference is developed across the opposite faces crystal. Conversely, when a potential difference is applied across one faces, a mechanism stress is produced along the other faces. This is known as piezoelectric effect. Suppose हमें एक चीज दबा रहे हैं तो उस पर प्रेशर अप्लाई होगा और अगर हम उसे छोड़ दें तो वो वैसी की वैसी हो जाएगी. ओके, सो इसे ही कहते हैं piezoelectric effect. क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन piezoelectric effect. द नेचुरल ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज हेक्सागोनल. ओके, द नेचुरल शेप ऑफ, हाँ, सो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है डैश डैश इज द नेचुरल शेप ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर. तो आप हेक्सागोनल लिख देना. व्हेन अ क्रिस्टल वेफर इज कट perpendicular to x axis is called x cut and when a crystal cut along y axis is called as y cut. So ये इक्विवेलेंट सर्किट है क्रिस्टल ऑसिलेटर का. देन नथिंग स्पेशल, थियरी रीड कर लो सिर्फ आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर. सो एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलेटर इज, एप्लीकेशंस लिख दो, ट्यूनर सर्किट, टीवी, रेडियो, क्रिस्टल ऑसिलेटर, मोस्ट डिजिटल सर्किट एक्सेट्रा. सो ऑसिलेटर भी खत्म. देन हम 4 चैप्टर देते हैं पीपीटी में. 1 2 3 एंड 5 चैप्टर है. 4 एंड 6 की पीडीएफ अलग है. तो चलो 4 की तरफ बढ़ते. सेमिस्टर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, तो चैप्टर 4 लेना है मुझे. मेरे पास इसकी पीडीएफ है. पीडीएफ पुराने सिलेबस के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 लिखा गया है. तो इसमें से मेन आपको पढ़ा देता हूँ जो हमें चाहिए. तो क्या क्या चाहिए एक बार देख लो.
सिलेबस कहाँ पे गया? ओके, डेटा कन्वर्टर में क्या चाहिए? नीड ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, पैरामीटर वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, आर टू आर लैडर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड फ्लैश एडीसी पढ़ना है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। डेटा कन्वर्टर के टाइप्स देखो, दिख रहे हैं आपको? सो डेटा कन्वर्टर के टाइप्स क्या है? डिजिटल टू एनालॉग, डी टू ए कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो डिजिटल टू एनालॉग में हमें वेटेड रजिस्टर पढ़ना है एंड आर टू आर लैडर पढ़नी है, एंड एनालॉग टू डिजिटल में हमें सिर्फ फ्लैश एडीसी पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में उतना ही। तो चलो वेटेड रजिस्टिव पढ़ते हैं। कहाँ पे गया? देखो, बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क। सो द फिगर shows the block diagram of binary weighted resistor network that is designed shows the relation between input and output. ओके, सो यहाँ पे बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क की फिगर दिखाई, ब्लॉक डायग्राम दिखाई गई है। सो R2 मतलब 2R 3 2R, ओके, D2 D1 D0 ये LSB, और ये टर्मिनल आपका RL लोड रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया गया है। सो आपको ये डायग्राम निकालनी है। ओके, वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क ट्रुथ टेबल निकालना है। ट्रुथ टेबल याद रखो। ओके, D2 D1 D0, ओके, ट्रुथ टेबल याद रखो एंड थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देना। सो कंक्लूजन देखो, द रजिस्टर करस्पॉन्डिंग टू LSB इज 2n R where n is equals to number of bits, जितने नंबर ऑफ बिट्स है उतनी n की वैल्यू आपको डालनी 2n में। Each following register value is one half of the size of previous register, हर एक रजिस्टर की वैल्यू उससे वन हाफ होती है, किससे? प्रीवियस रजिस्टर से। The weight assigned to LSB is 1 upon 2n minus 1. The change in output voltage V not due to change in LSB is equals to VR upon 2n minus 1. अभी देखो, अभी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। फॉर अ 4 बिट रेजिस्टिव डिवाइडर 0 इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट दिए, 1 इज इक्वल्स टू प्लस 10 वोल्ट दिए। फाइंड फुल स्केल आउटपुट। फुल स्केल आउटपुट मतलब 1 1 1। ओके, सो आपको सारे 1 लेने हैं। कहाँ पे गया फुल स्केल आउटपुट? हाँ देखो, VFS हमें फुल स्केल आउटपुट निकालना है, मतलब VFS। सो इनपुट क्या लेते हैं? वी फुल स्केल आउटपुट के लिए सारे के सारे 1। तो आपको क्या करना है? D1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1, D2 इंटू 2 रेस टू माइनस 2, D3 इंटू 2 रेस टू माइनस 3 एंड D4 इंटू 2 रेस टू माइनस 4। तो जब हम 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1, D1 D2 D3 D4 की जगह पे ये वैल्यू डालनी है, तो सारे 1 है। तो 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1, 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 2, 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 3 एंड प्लस 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.375 वोल्ट। ओके, देन सेकंड इज द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू LSB। LSB के हिसाब से LSB आया तो आपको लेना है 0 1 1, सॉरी, LSB आया तो आपको राइट साइड का डिजिट 1 रखना है, और अगर MSB आया तो लेफ्ट साइड का डिजिट 1 रखना है, बाकी सब 0। ओके, ये एल एल्स बी कौन सा है? ये। और MSB कौन सा है? MSB, ये वाला। सो MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमने क्या लिया? चेंज ऑफ LSB बोला, इसलिए 0 0 0 1 लिया। ओके, सो ये 0 0 0 और 1, लास्ट में 1, तो फॉर्मूला यही यूज होगा। तो ये सब वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि पहले 3 0 है, और बचेगा क्या? 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 4। तो 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 4 करने के बाद आपका आंसर आता है 0.625 वोल्ट। एंड द थर्ड वन इज एनालॉग आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिजिटल इनपुट। आपको इनपुट दिया है, वो वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पुट क्या करना है? जहाँ पे 1 है वहां पे 1 लिख दो, और जहाँ पे 0 0 लिख दो। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो आपका D1 की जगह 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये टर्म कैंसिल कर दो हम, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। देन प्लस, यहाँ पे भी 1 आएगा, प्लस ये टर्म कैंसिल। सो 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1, ये 0, 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 3 प्लस 0, आपका आंसर आता है 6.25। लाइक दैट आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, वेटेड रेजिस्टिव ने लिया, देन उसके बाद R टू R लैडर समझाता हूँ। आ जाओ नीचे। R to R ladder network. This is second type of resistive network used to a digital to analog conversion. Okay, so figure shows the R to R ladder network. It consists of resistor of only two values, R and 2R. तो इसमें कौन से दो ही वैल्यू के रेजिस्टर यूज होते हैं? R and 2R. This will simplify the construction and analysis of network, also selection network components.
दिस इज डायग्राम। देखो कितने आर निकालने आपको, 1 2 3 आर निकालने एंड 5 आपको निकालने हैं 2 आर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 2 आर है एंड 3 आर है। ओके एंड ये टर्मिनल ग्राउंड है एंड नीचे D4 D3 D2 D1। ओके सो दिस इज डायग्राम। डायग्राम याद रखो, थ्योरी पढ़ लेना। ओके सो कुछ इतना हार्ड नहीं। आर टू आर हो गया। न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे ही न्यूमेरिकल है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नीचे हमें पढ़ना है फ्लैश एडीसी। फ्लैश एडीसी पढ़ाता हूँ आपको। हाँ 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 हाँ, ये डेफिनेशंस कर लो। रिजोल्यूशन देखो, रिजोल्यूशन की करो, एक्यूरेसी करो, लिनियरिटी करो, सेटलिंग टाइम करो, स्पीड करो, इतने ही करो। ओके जो जो बता रहा हूँ वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एनालॉग टू एडीसी है, हमें उसमें हमें पढ़ना है फ्लैश एडीसी। देखो पैरेलल फ्लैश एडीसी कहाँ पे, ये देखो 3 बीट फ्लैश टाइप एडीसी। सो फ्लैश एडीसी है। द 2 बीट नहीं, कहाँ पे गया, हाँ ये सॉरी सॉरी 2 बीट फ्लैश एडीसी। ओके सो दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ 2 बीट फ्लैश एडीसी। सो आपको 3 कंपेरेटर्स, 2 बीट है ना इसलिए रजिस्टर कितने लगाए 4 एंड कंपेरेटर्स कितने होते 3 2 बीट के लिए। ओके सो 3 कंपेरेटर्स। देन this reference voltage has been derived from the voltage source VR using a resistive divider, nothing special, वही फॉर्मूला है। ओके ये टेबल निकाल लो, ये हुआ फ्लैश एडीसी। चलो इतना कुछ नथिंग स्पेशल, आपको क्वेश्चन बता दूंगा। चलो फिफ्थ चैप्टर की तरफ बढ़ते, अगेन पीपीटी में आते। फिफ्थ चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ओके चैप्टर अभी आपको पढ़ाता हूँ। देन ब्लॉक डायग्राम आपको करके ही जानी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है ब्लॉक डायग्राम में, फिजिकल पैरामीटर। इसके बाद थ्योरी में एक्सप्लेन करता हूँ, पैरामीटर याद रखो। देन उसके बाद सेंसर, व्हेन सेंसर सेंस द फिजिकल पैरामीटर, दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेंसर। सो फिजिकल पैरामीटर किसने सेंस किया, सेंसर ने। देन उसके बाद उसका क्या हुआ, सिग्नल को प्रोसेस हुआ। सपोज मैं बोल रहा हूँ, मेरे फोन में फोन पे बोल रहा हूँ, तो मेरे फोन ने फिजिकल पैरामीटर मेरा बोलना सेंस किया। देन उसके बाद उस पे क्या किया, सिग्नल प्रोसेस किया। देन वो सिग्नल एनालॉग था, उसे डिजिटल में कन्वर्ट किया। देन वो सिग्नल कहाँ पे भेजा, प्रोसेसर के बाद। एंड देन आउटपुट डिवाइस, मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसके फोन में वो सुनाई दे रहा है, तो वो कहाँ पे गया, आउटपुट डिवाइस। ओके लाइक दैट। The above diagram shows all element in instrument system. The element of for any instrumentation system, the input signal is always physical. So input signal always क्या होता है, physical होता है। एग्जाम्पल साउंड, पिक्चर, एयर, टेम्परेचर, मैंने साउंड का एग्जाम्पल दिया। टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल वी नीड सेंसर्स, हमें इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स कन्वर्ट करने के लिए सेंसर की जरूरत होती है। तो सेंसर क्या है, अ डिवाइस दैट डिटेक्ट फिजिकल पैरामीटर एंड कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसे हम सेंसर कहते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग का क्या है, द एलिमेंट इज यूज्ड टू एनहांस द आउटपुट ऑफ सेंसर्स एंड रिमूव अनवांटेड सिग्नल। देन एडीसी काम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर क्या काम करता है, द एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रोसेस डिजिटल आउटपुट, जो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट हुआ है उसके ऊपर प्रोसेस करता है। ओके then output device are connected to the processor. Okay so like that. then definition देखो, sensor transducer, मतलब transducer की देखो, it is a parameter, a device which can convert one form of energy into another form is called transducer, मतलब जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेंसर, फर्स्ट वन इज एक्टिव सेंसर्स। एक्टिव सेंसर्स डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उससे हम एक्टिव सेंसर्स कहते हैं। एंड इट जनरेट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट डायरेक्टली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनपुट। एग्जाम्पल अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये याद रखो। देन पैसिव सेंसर, it require external energy and it produce passive electrical quantity and like capacitance, resistance, inductance with respect to physical parameter. Specification of sensor, so specification क्या है, सेंसर में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। आप मोबाइल की स्पेसिफिकेशन देखते हो ना, रैम कितनी, स्टोरेज कितनी वगैरह वगैरह, वैसे सेंसर के भी स्पेसिफिकेशन होती है। उसमें एक्यूरेसी आता है, हाउ क्लोज अ मेजर वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, मतलब सेंसर कितनी जल्दी वो वैल्यू कैप्चर कर रहा है।
देन रेंज देखी जाती है, लिनियरिटी देखी जाती है, sensitivity, resolution and reproducibility. These are specification of sensor. So types of sensor, temperature sensor, LM35 and thermistor है. LM35 करके जाना, thermistor मत करना. Okay. So this is diagram for LM35. Okay. So pin configuration plus VCC, power supply of 5 volt, output of sensor and ground. तो यहाँ पे देखो प्लस VCC, सेकंड वन इज मिडल के आउटपुट एंड थर्ड वन इज ग्राउंड. ओके, डायग्राम लर्न हो जाएगी. Theory, LM35 has 3-pin integrated circuit which is used to normal temperature in degree Celsius. वो क्या कैलकुलेट करता है? नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करता है. इट इज सुटेबल फॉर द रिमोट एप्लीकेशन. किसके लिए सुटेबल है? रिमोट एप्लीकेशन के लिए. और LM35 की रेंज क्या है? -55 टू 150 डिग्री सेल्सियस. देन थर्मिस्टर का कुछ नहीं. PIR देखो, PIR भी जरूरी है. PIR, passive infrared sensor. PIR used to sense any object within some area. PIR is electronic sensor which measure infrared radiation of light and the radiation are invisible to human. Suppose आपका इतना PIR सेंसर यहाँ पे लगाया है तो ये ह्यूमन को दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ से रेज पास हो रही होगी. तो ये सेंसर क्या करेगा? ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा. ये ह्यूमन को नहीं डिटेक्ट करेगा, ये ह्यूमन की टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा. सो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है आपका 37 डिग्री. ओके, 36 टू 37 डिग्री. तो ये 36 टू 37 डिग्री में डिटेक्ट करेगा आपको. ओके, और सेंसर सेंसर में जो आउटपुट दिया है, मतलब सेंसर बजना चाहिए या फिर कुछ एक्शन लेनी चाहिए, तो वो वहां पे डिटेक्ट कर लेगा. ओके, सपोज आपने एग्जांपल देखो, डोर एलिवेटर. डोर एलिवेटर मतलब आप अगर मॉल में गए तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है. तो वो कैसे खुलता है? PIR सेंसर की वजह से. ओके, तो PIR सेंसर आपको डिटेक्ट करता है, उसे पता चलता है ह्यूमन आया है, अबे मुझे डोर खोलना है, तो वो डोर खोल लेता है. अगर बैंक के लॉकर में गए, अगर वहां पे PIR सेंसर हुआ, सपोज आप बैंक बंद है तो आप गए, तो वो अलार्म बजने लगेगा कि चोर आया है, ऐसा. ओके, अलार्म बजने लगेगा, लोग अपने आप समझ जाते हैं कि चोर आया. ओके, सो लाइक दैट यूज ऑफ PIR सेंसर. ओके, IMP क्वेश्चन कहाँ से आ गए? 6 चैप्टर बाकी है बच्चों अपना. 5th के बाद 6 की भी अलग PDF है. 6 चैप्टर है ओपैम एज अ सिग्नल कंडीशनर. ओके, चलो तो ब्लॉक डायग्राम अगेन. ब्लॉक डायग्राम क्या है? V in differential amplifier gain stage and output stage. So the input stage is differential amplifier with a single ended output. तो output को कितने ended है? Single. The second stage provides power voltage gain. ये stage क्या provide करती है? Power और voltage gain. The output stage adjusts the DC level of signal and provides low output impedance. Okay. So वही explanation है block diagram का, आप पढ़ लो. This is plastic package. Pin diagram है ये. Pin diagram देख लो. ओके, देन पावर सप्लाई रेशो PSRR. अभी PSRR क्या है ध्यान से देखो. इट इज द रेशो ऑफ द चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द पावर सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइडेड ऑल द रिमेनिंग पावर सप्लाई वोल्टेज आर कांस्टेंट. सो PSRR का आपको फॉर्मूला याद रखना है और फुल फॉर्म याद रखो. PSRR मतलब पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो. सो PSRR का फुल फॉर्म है डेल्टा V इन ऑफसेट टू डेल्टा V सप्लाई. देन CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का फॉर्मूला याद रखो, AD अपॉन AC. AD मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर अपॉन कॉमन मोड गेन. सो स्लीव रेट क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन इनपुट टू द आउटपुट. ओके, आप यहाँ से डिफिनेशन पढ़ लो, लेकिन मैं मेरे लैंग्वेज में बता रहा हूँ. टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन इनपुट टू द आउटपुट. इनपुट होने के बाद आउटपुट में जितना टाइम लगता है उसे हम स्लीव रेट कह सकते हैं. कह सकते हैं नहीं, कहते ही है. ओके, देन वर्चुअल ग्राउंड. सो वर्चुअल ग्राउंड मतलब क्या? इमेजिनरी ग्राउंड. ओके, वर्चुअली आपको इमेजिन करना है, वो ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपको इमेजिन करना है. The gain of an ideal op-amp is infinity, but practice op-amp has very high gain. A small differential mode signal can give very high output. So small differential mode हुआ लेकिन वो very high output देता है. This puts a limit to the circuit supply. The problem can be overcome by giving a negative feedback and very small voltage difference. If one term say non-inverting, it is grounded as shown in figure. तो यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन वर्चुअली ग्राउंड है ये दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड होता है, तो इसे हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं. ओके, सो ओपैम्प एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझ लो.
फिगर शो जनरल क्लास ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फिगर क्या शो करती है, एक क्लास शो करती है किसका, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। द सिग्नल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव ओपैम्प, सिग्नल निगेटिव को कनेक्ट होता है। ओके, ये इतना कुछ नहीं। द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इज आउटपुट फेज बाय 180, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो दिस इज डायग्राम फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड है। एंड दिस इज फॉर्मूला माइनस आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी इन। ओके, सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखो, यहाँ पे देखो वी इन यहाँ से है इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में देखो यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ टर्मिनल है और वी इन ऊपर से है, दो टू इनपुट दिए गए। ओके, सो फॉर्मूला क्या है नॉन इन्वर्टिंग का, 1+RF अपॉन आर आई इंटू वी इन। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, देन ओपैम्प एज ए यूनिटी गेन फॉलोअर, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ओपैम्प एज एडर देखो आप, द सिंपलेस्ट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैन बी मॉडिफाइड बाय एडिशनल सिग्नल सोर्सेस। फिगर शोज स्विंगिंग एम्पलीफायर विथ 3 इनपुट सिग्नल ऑफ वोल्टेज V1 V2 V3 गिवन एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो 3 इनपुट दिए गए हैं ओपैम्प एज एडर में। ओके, यहाँ पे एक टर्मिनल ग्राउंड किया गया है एंड यहाँ पे एक आउट है। ओके, ओपैम्प एज एडर। ओके, when the input is greater than the reference voltage the output is high, अगर रेफरेंस वोल्टेज से इनपुट ग्रेटर हुआ तो आउटपुट हाई आता है। when the input voltage is less than रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज से इनपुट कम हुआ तो आउटपुट भी लो आता है। और ये न्यूमेरिकल है। ओके, न्यूमेरिकल आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड है। तो इन्वर्टिंग का फॉर्मूला क्या है, माइनस आर एफ अपॉन आर आई। सो आप वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो आपको क्या क्या करना है, सेमीकंडक्टर करो, डोपिंग की डेफिनेशन करो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिनर डायोड एक्सप्लेन करो, पीएन जंक्शन करो, एलईडी एंड फोटो डायोड के सिंबल्स करके जाओ। देन बीजेटी में सेकंड चैप्टर में बीजेटी के टाइप्स करो, सिंबल करो पीएनपी एंड एनपीएन के, और आपको कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। देन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन इन सी कॉन्फ़िगरेशन। देन आपको कट ऑफ रीजन बताया मैंने, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। देन डिफाइन ऑसिलेटर, एक्सप्लेन बर्कहाउसन क्राइटेरिया एंड एक्सप्लेन विन ब्रिज ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, देन एक्सप्लेन आर टू आर लैडर भी देखी, फ्लैश एडीसी भी देखा, एंड न्यूमेरिकल चैप्टर 4 के ऊपर वो जो एलएसबी चेंज ड्यू टू एलएसबी चेंज ड्यू टू एलएस एमएसबी फुल स्केल आउटपुट, वो न्यूमेरिकल। ओके, देन फिफ्थ चैप्टर में ब्लॉक डायग्राम, वो सेंसर की फिजिकल पैरामीटर, प्रोसेसर वगैरह वगैरह, सेंसर को डिफाइन करो। देन टाइप्स ऑफ सेंसर एक्सप्लेन करो, स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर में देखो एक्यूरेसी, लिनियरिटी, रेंज, रिजोल्यूशन, वो करो। पीआईआर सेंसर करके जाओ। ओके, देन लास्ट चैप्टर में अगेन ब्लॉक डायग्राम करो, सीएमआरआर, पीएसआरआर, स्लीव रेट करो, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग देखो, एडर एंड सब्ट्रैक्टर देखो, एंड न्यूमेरिकल्स करके जाओ। सो इतना करके गए, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाता है, आप पास हो जाते हो, 100% गारंटी। लेकिन करना पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, मुझे नहीं। So this is sufficient for today. Thanks for watching this video. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. That's it for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay. So this note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.